नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। चलिए फटाफट अंदाज में देखते हैं खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है। मंगलवार शाम 6 बजे होने वाली इस बैठक में सरकार विपक्ष के सभी सवालों का जवाब देगी। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ। हंगामे की वजह से पीएम मोदी नए मंत्रियों का परिचय तक नहीं करवा पाए। कांग्रेस सत्र के पहले दिन पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर चर्चा चाहती थी। राज्यसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच पीएम मोदी ने जोरदार हमला बोला। प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्ष को ओबीसी और महिलाओं का मंत्री बनना चुभ रहा है। पेगासस सॉफ्टवेयर राहुल गांधी की जासूसी की खबर के बाद कांग्रेस ने गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा मांगा है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि सरकार लोकतंत्र के खिलाफ है। सीएम गहलोत ने राहुल गांधी की जासूसी को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। सीएम ने ट्वीट कर कहा, पेगासस जासूसी मामले में सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेकर जांच के आदेश दे, जिससे आरोप प्रत्यारोप की जगह सच्चाई सामने आ जाएगी। बीजेपी ने जासूसी के आरोपों को खारिज करते हुए कांग्रेस पर पलटवार किया है। रविशंकर प्रसाद ने फोन टैपिंग के आरोपों को देश विरोधी एजेंडा चलाने वाली साजिश बताया। इससे पहले फोन टैपिंग विवाद पर संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में बयान दिया। उन्होंने कहा कि फोन टैपिंग से जासूसी के आरोप गलत हैं। लीक डेटा का जासूसी से कोई लेना देना नहीं। कर्नाटक में मुख्यमंत्री के फेरबदल की खबरों के बीच फूड मिनिस्टर उमेश कट्टी ने बड़ा बयान दिया है। कट्टी ने कहा कि अगर हाईकमान ने सीएम बदला तो मैं अगला मुख्यमंत्री बनूंगा। पंजाब कांग्रेस में अंदरूनी कलह खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। पार्टी प्रेसिडेंट के फैसले से नाखुश सीएम अमरिंदर ने 21 जुलाई को लंच में नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को नहीं बुलाया है। रोड सेफ्टी काउंसिल की बैठक में परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि रोड एक्सीडेंट पर गहलोत सरकार सख्त है। शहर से जल्द ही हटाए जाएंगे बीआरटीएस कॉरिडोर। खराब सड़कों के लिए दोषी कंपनियों पर भी कार्रवाई होगी। देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई मेंस 2021 के तीसरे सेशन की परीक्षा मंगलवार से शुरू हो रही है। ये परीक्षा अगले 4 दिन यानी 27 जुलाई तक चलेगी। ये परीक्षा देश विदेश के 334 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगी। ये परीक्षा 2 पालियों में होगी। निजी स्कूलों की मनमानी फीस के खिलाफ फिर अभिभावक सड़क पर उतरने की तैयारी में हैं। अभिभावक संघ का आरोप है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को 2 महीने से ऊपर हो गए हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूलों के दबाव के चलते शिक्षा विभाग आदेश का पालन नहीं कर रहा है। जयपुर ग्रेटर नगर निगम विवाद मामले में कोर्ट ने जमानत खारिज करते हुए 3 निलंबित पार्षदों को जेल भेज दिया। वहीं चौथे निलंबित पार्षद के वकील ने अस्पताल में इलाज का हवाला दिया। दूधू जल जीवन मिशन को लेकर निर्दलीय विधायक बाबूलाल नागर के खत से खलबली मच गई है। चिट्ठी में दावा किया गया है कि जल जीवन मिशन के तहत काम नियम से चल रहे हैं। विधायक ने विजिलेंस की जांच रिपोर्ट पर भी सवाल उठाए। मुंबई से सटे ठाणे इलाके में चट्टान खिसकने से 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल 2 लोगों को कलवा के छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अलवर में पुलिस ने बाइक चोर गिरोह पर बड़ी कार्रवाई की है। बहडोड़ पुलिस ने बाइक चोरी के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से चोरी की बाइक भी बरामद की गई। धौलपुर जिले के कंचनपुर थाना क्षेत्र में करंट की चपेट में आने से एक किसान की मौत हो गई, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। धौलपुर जिले के तीर्थराज मचकुंड सरोवर में पैसों के लेनदेन को लेकर परेशान होकर एक शख्स ने कूदकर आत्महत्या कर ली। जयपुर के अजमेर रोड पर एक पालतू कुत्ते ने 11 साल के बच्चे पर हमला कर दिया, जिससे बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। डूंगरपुर जिले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 साल से फरार चल रहे 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया। बाड़मेर जिले के चौटन थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद को लेकर एक युवक पर फायरिंग का मामला सामने आया, जिसमें युवक बुरी तरीके से घायल हो गया। जयपुर में एसीबी ने जाल बिछाते हुए रोडवेज के घूसखोर चीफ मैनेजर को ट्रैप किया। रोडवेज अधिकारी शिव कुमार 7,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। दौसा में एसीबी ने महुआ थाने में बड़ी कार्रवाई की और रिश्वतखोर एएसआई को ट्रैप किया। एसीबी ने आरोपी को 2,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया।
अपहरण के मामले में अलवर की भिवाड़ी पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने महज 15 मिनट में किडनैपिंग का पर्दाफाश करते हुए 3 साल की मासूम को छुड़ाया। कोटा में सब्जी मंडी के पास एक ऑफिस में घुसकर बदमाशों ने जमकर तोड़फोड़ की और नकदी लेकर फरार हो गए। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। कोटा के मेडिकल कॉलेज में सीनियर स्टूडेंट द्वारा रैगिंग करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो के वायरल होने के बाद मेडिकल कॉलेज प्रशासन और जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। अलवर के रामगढ़ में बिजली निगम के जीएसएस में एक युवती से गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़िता ने 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। नशे के खिलाफ झालावाड़ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की और एक स्मैक तस्कर को गिरफ्तार किया है। डूंगरपुर के महुडी गांव में एक फाइनेंस कंपनी के सर्किल मैनेजर के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। 4 बाइक सवार बदमाशों ने मैनेजर की आंख में मिर्च डालकर 1 लाख रुपए लूट लिए। जालोर के सांचौर से बेंगलुरु जा रही कार और ट्रेलर के बीच भीषण टक्कर हो गई, जिसमें पति पत्नी और बेटे की मौत हो गई। टोंक के निवाई में भी रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां पिकअप की टक्कर से बाइक सवार पिता पुत्र की मौत हो गई। जोधपुर शहर में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। शहर के मसूरिया इलाके में एक बुजुर्ग की तबीयत खराब होने से वो नीचे गिर गया। इस बीच दुकानदार ने बुजुर्ग को अस्पताल ले जाने की बजाय उसे टैक्सी से दूसरी जगह फिकवा दिया। प्रदेश में चल रहे कांग्रेस पार्टी द्वारा महंगाई के खिलाफ धरना प्रदर्शन और रैलियों को लेकर सिरोही जिले के रेवतर और मंडार में भी यह आंदोलन देखने को मिला। बांसवाड़ा नगर परिषद और जिला प्रशासन की ओर से नगर परिषद के दस्ते और पुलिस ने शहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया, जिसके चलते जगह जगह अवैध रूप से लगाए गए केबिन और ठेला गाड़ियों को हटाया गया। बांसवाड़ा के हरिदेव जोशी कन्या महाविद्यालय में विभिन्न समस्याओं को लेकर एनएसयूआई की ओर से प्रदर्शन किया गया। श्रीगंगानगर में कृषि कानूनों के विरोध को लेकर हुई धक्का मुक्की के विरोध में बीजेपी के समर्थन में जाट समाज सहित अन्य समाज के लोगों ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। बीकानेर के संस्कृत महाविद्यालय के बाहर छात्रों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों ने बताया कि उनका ऑनलाइन फॉर्म ऑफिस में जमा करवाने के बावजूद उनका नाम ऑनलाइन शो नहीं कर रहा। उदयपुर के चांदपोल इलाके में बिगड़ती यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। इलाके के पार्षद मदन दवे ने बताया कि चांदपोल के समीप यातायात को एक तरफा करने की जरूरत है। आए दिन जाम की स्थिति बनती है। अजमेर के सेंद्रिया गांव में पीने के पानी का संकट लगातार बना हुआ है। पीने के पानी की किल्लत से जूझ रहे ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पर मटका फोड़ प्रदर्शन किया। बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय के संगठक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में 2 महीने से टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ का वेतन नहीं मिला है, जिससे परेशान कार्मिकों ने बीटीयू के आगे प्रदर्शन किया और वेतन देने की मांग की। जालोर में कांग्रेस कार्यकर्ता वन मंत्री सुखराम बिश्नोई के नेतृत्व में बैलगाड़ी पर सवार होकर जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और प्रदर्शन किया। नागौर में भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने दलितों पर बढ़ रहे अपराध के विरोध में कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। भाजयुमो के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने झालावाड़ में कृष्ण वाल्मीकि की हत्या और इसके विरोध में प्रदर्शन कर जयपुर में हुए लाठीचार्ज के विरोध में भी प्रदर्शन किया। कोरोना से वैक्सीन ही जान बचा सकती है, ये एक और अध्ययन में साबित हुआ है। आईसीएमआर की स्टडी में खुलासा हुआ है कि वैक्सीन की दोनों डोज पुलिस वालों में कोरोना से 95% मौत रोकने में सफल रही है। आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर ने राहत भरी खबर दी है। आईआईटी के प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल ने गणितीय विश्लेषण सूत्र के आधार पर दावा किया है कि तीसरी लहर दूसरी लहर से कम घातक होगी। उन्होंने तीसरी लहर के अक्टूबर-नवंबर के बीच आने की संभावना जताई है। मरुधरा में कोरोना का ग्राफ तेजी से नीचे गिर रहा है। बीते 24 घंटे में 33 नए केस सामने आए हैं, जबकि 1 मरीज की मौत हुई। फिलहाल प्रदेश में 435 एक्टिव केस हैं। श्रीगंगानगर में जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन ने कोरोना की तीसरी लहर की आहट को देखते हुए जिला स्वास्थ्य समिति के साथ बैठक की और सर्वे कार्य में एक बार फिर से तेजी लाने के निर्देश दिए। बांसवाड़ा में बकरीद के त्योहार को देखते हुए बकरा मंडी में लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है, जहां सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती हैं। श्रीगंगानगर में कोरोना वैक्सीन की किल्लत के चलते महज 11 केंद्रों पर ही दूसरी डोज वाले लाभार्थियों को कोविशील्ड वैक्सीन लगाई गई। झालावाड़ जिले के गंगधार कस्बे में एक युवक के साथ आपसी विवाद में कुछ लोगों ने जमकर मारपीट की।
करौली के मेहंदीपुर बालाजी स्थित बर्फानी धाम में बड़ी संख्या में साधु पहुंचे, जिसके बाद आश्रम के महंत और ट्रस्ट ने साधुओं पर आश्रम पर कब्जा करने की नीयत से एकत्रित होने का आरोप लगाया। श्रीगंगानगर के सरस्वती कॉलेज के प्रति संकाय के छात्रों ने प्रेस वार्ता कर कॉलेज पर गंभीर आरोप लगाए। छात्रों ने कहा, कोरोना काल में भी कॉलेज 100% फीस जमा करने का दबाव बना रहे। झुंझुनू जिला परिवहन अधिकारी ने सड़क पर हेलमेट तोड़कर लोगों को अनोखा संदेश दिया। सस्ते हेलमेट से सतर्क रहने को कहा। प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए राहत भरी खबर है। गहलोत सरकार 4438 कांस्टेबल के रिक्त पदों पर भर्ती करेगी। प्रदेश के 9 जिलों की 16 नगर पालिकाओं के 18 वार्डों में होने वाले उपचुनाव के लिए कुल 60 उम्मीदवारों ने 67 नामांकन पत्र दाखिल किए थे। अब कल यानी 20 जुलाई को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। करौली में पूर्व मंत्री और सपोटरा विधायक रमेश मीणा ने डांग क्षेत्र में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवन का लोकार्पण किया। कोटा में कांग्रेस के सांगोद से विधायक भरत सिंह ने नारकोटिक्स विभाग पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए विभाग के उपायुक्त को पत्र लिखा और भ्रष्टाचार पर चर्चा करने के लिए बैठक बुलाने की मांग की। टोंक के निवाई क्षेत्र में लगातार दहशत फैलाने वाले बघेरे को वन विभाग ने पकड़ने में बड़ी सफलता हासिल की है। टोंक के पीपलू उपखंड के बनवाड़ा पंचायत में भामाशाह और समाजसेवी प्रहलाद नारायण बैरवा की ओर से 500 पौधे लगाए गए। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री सीटी रवि जोधपुर पहुंचे। इस मौके पर उनका फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया गया। सरकारी महकमों में आम जनता से जुड़े फाइलों या प्रकरणों को अटकाने के मामले अक्सर सामने आते हैं, लेकिन हेरिटेज नगर निगम अब इस व्यवस्था में सुधार करने के लिए कदम बढ़ाने लगा है। हेरिटेज नगर निगम अब फाइल ट्रैकिंग सिस्टम अपडेट करने जा रहा है। कोरोना महामारी और तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए अजमेर शहर काजी तौसीफ अहमद सिद्दीकी ने बयान जारी किया है, जिसमें सभी से ईद उल अजहा की नमाज के लिए ईदगाह और दरगाह में नहीं जाने की गुजारिश की है और घरों से ही नमाज अदा करने की अपील की। सीकर में ड्यूटी के दौरान हुई होमगार्ड की मौत के बाद उसके परिवार के सहयोग के लिए पुलिसकर्मी और होमगार्ड के जवान आगे आए। कोटा संभाग का जेके लोन अस्पताल एक बार फिर सुर्खियों में आया। 45 बेड के NICU सेकेंड की मानसून की पहली बारिश में ही पोल खुल गई। बरसात होने से NICU में पानी भर गया। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में हो सकेगी प्रबंधन की पढ़ाई। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने स्वीकृति दी। दौसा में मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने जिला अस्पताल के डॉक्टर शिवचरण मीणा को PCPNDT एक्ट में नोटिस जारी किया है, जिसके बाद दौसा जिला अस्पताल में सोनोग्राफी सेंटर बंद हो गया। डूंगरपुर जिला कलेक्टर सुरेश कुमार ओला ने कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों की साप्ताहिक बैठक ली। बैठक में कलेक्टर ओला ने संपर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरण और विभागीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। कोरोना महामारी के बीच करौली जिले का 24वां स्थापना दिवस सादगी के साथ मनाया गया। इस अवसर पर करौली के स्वतंत्रता सेनानी चिरंजी लाल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में जिला कलेक्टर अन्य अधिकारियों ने वृक्षारोपण किया। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर CP जोशी के प्रयासों के चलते राष्ट्रीय मेडिकल मोबाइल वैन को राजसमंद की CSC खमनोर चिकित्सालय पर मुहैया करवाई गई। उदयपुर में पुलिस ने आगामी समय में आने वाले धार्मिक त्योहारों को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। मरुधरा में रेप की वारदात